फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। मेन जड़ावाला रोड के ऊपर मौजूद हैं, ट्रैफिक रवां दवां है। एक हुक्मनामा जारी होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो भी हेलमेट नहीं पहनेगा उसे 2000 रुपये जुर्माना मौके पर किया जाए। मैक्सिमम रेशो उनकी जो है मोटरसाइकिल एक्सीडेंट्स की है और उनमें भी मैक्सिमम हेड इंजरीज की है। और मैं इनसे बात कर रहा था कि हमें तो लोगों को मोटरसाइकिल बेचते हुए भी इंकरेज करना चाहिए कि अगर आप एक 80,000 या 1 लाख का चाइना का मोटरसाइकिल या तकरीबन 1.5 या 3 लाख का अगर आप किसी ब्रांडेड कंपनी का बाइक ले रहे हैं तो साथ में 1000 या 1400 का हेलमेट लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसी मोटरसाइकिल को हम नया ख़रीदने के बाद इसके ऊपर जाके हम 10,000 रुपये का और दीगर खर्चा कर देते हैं अपनी तरह से इसको जाने के लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हुकूमत पंजाब की, हमारे अपने डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा इस पर है एम्फेसिस। लाहौर में भी जैसा आपको पता है कि मॉल रोड पे या कुछ जगहों पे बहुत सख्ती के साथ इनको वो जोन्स बना दिया गया है जहाँ पे वहाँ पे हेलमेट की बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है। इसी तरह इंशाल्लाह यहाँ पे भी हम कैंपेन कर रहे हैं। हम एक पब्लिक कन्वीनियंस और लॉ इन्फोर्समेंट का इक्विलिब्रियम रखते हुए इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस स्टेप को बेहतर से बेहतर बना सकें। अच्छा, एक सवाल के CPO साहब के साथ हमने बहुत प्रोग्राम किए हैं, आवाम के पास उज़र बहुत हैं, हेलमेट घर रह गया, पीछे रह गया, किसी ने लटकाया हुआ है, तो उनके इन लिए चीज़ों के 1000 उज़र होंगे। अल्लाह ना करे जब जान चली जाए कोई उज़र नहीं है उसका। और इसकी अवेयरनेस लोगों ने खुद करनी है। वो कहते हैं यू कैन ब्रिंग अ हॉर्स टू अ वाटर, यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक इट। आप घोड़े को पानी तक ला सकते हैं, उसे पानी पिला नहीं सकते हैं। तो ये उनकी अपनी सेफ्टी जिंदगी के लिए। बहुत शुक्रिया। CPO फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। CTO फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मुक्तुब अहमद लोन साहब इनको हेलमेट पहना रहे हैं। इन जरा गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं मार्केटिंग करता हूँ। तो हेलमेट कहाँ है? हेलमेट सर मेरा था, कल किसी ने उतार लिया मोटरसाइकिल। तो इतनी कीमती चीज़ को आप वायर लॉक के साथ क्यों नहीं लगाते? वायर लॉक लगाना भूल गए। तो देखें कहीं ना कहीं गफलत तो आपने की। जी सर। कभी हेलमेट से महफूज भी हुए हैं? जी सर। फ़ायदा है इसका? इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा है इसका। मकसूद आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लोगों के पास देखें उसने अब चोरी हुआ या नहीं हुआ ये तो इनको मालूम होगा, लेकिन एक उज़र है जो हमने CPO साहब से बात की कि हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं, हम पेश जरूर कर देते हैं। जी, मेरी यही अब हमसे रिक्वेस्ट है कि देखिए कोई उधर नहीं देता जब आपकी कोई अल्लाह माफ़ करे आपसे दरकिनार हो जाएंगे। ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है और ये बहुत बड़ी नेमत है। इस ज़िंदगी की नेमत को इनको समझना चाहिए। अवाम को इस बात का शऊर होना चाहिए कि हेलमेट हमारी ज़िंदगियों को बचाता है, हमारी ज़िंदगियों की सेफ्टी के लिए है। तो मेरी ये अवाम से अपील है, ये तो एक जस्ट हम एक टोकन ऑफ लव दे रहे हैं, लोगों को तकसीम कर रहे हैं। तो मेरी इनसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मोटरसाइकिल खरीद सकते हो तो हेलमेट भी। मैं इस चीज़ का खुद गवाह हूँ कि आपने बेशतर जब भी कोई बड़ा क्रैकडाउन हुआ उससे पहले हफ्ता लगाई, बल्कि उसे 2 हफ्ते तक चलाई ताकि लोग शायद इस कानून के दायरे कार के अंदर आ जाएं। लेकिन जितने के हेलमेट आपने तकसीम कर दिए हमें अभी भी उतने पहने लोग नज़र नहीं आते। शायद घर रख देते या उसे सेव कर लेते। नहीं, अभी इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपने देखा होगा कि फ़र्क नज़र आ रहा है। अभी लोग हेलमेट पहनना शुरू हुए हैं। आप देखेंगे रोड पे आपको अभी तकरीबन 60-70% लोग हेलमेट में नज़र आएंगे। तो मज़ीद इंशाल्लाह ये कार्रवाई जारी रहेगी। हेलमेट जो नहीं पहनेगा उसके खिलाफ चलान होंगे तो ये लोग पहनेंगे। उधर पहने। आप ज़रा आगे आ जाएँ, आप आगे गुजर जाएँ, आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 22 साल। 22 साल है? पक्की बात है। हेलमेट कहाँ है? हेलमेट नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं लिया? सर काम ही नहीं है। हैं? वेले हैं। नहीं, बाइक तो लेके जा रहे हो, वेले कहाँ जा रहे हो? काम ही नहीं है कहीं। वो काम को छोड़ो, जा कहाँ रहे हो? काम पर ही जा रहा हूँ। काम पे जा रहे हो? कह रहे हो काम नहीं। ढूंढने। तो हेलमेट तो पहनना, काम फिर ढूंढोगे ना जब पैसा सर ही नहीं बचेगा। है जेबी में। चले आपको अब फ्री दे रहे हैं। जी सर। आप इसको उतारे होते नहीं, रात को भी पहन के सोना है। रात को पहन के सोना। CTO साहब बात सुन ली है, हेलमेट ना घर छोड़ के ना। अब चलिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं पल्लेदारी करता ते हेलमेट किथे? हेलमेट लिया ही नहीं बस नहीं इदां दे माड़े ने नहीं, कुछ चंगे दिन भी आ ही जाते, तुसीं चंगे दिन ही नहीं आए। महंगाई बहुत नहीं लिया नहीं, होया पहले महंगाई तो पहले चंगे दिन भी सीगे। पहले आयो टुट गया होया किदां टुट गए? और एक्सीडेंट होया टुट गया। ले लो पक्के का सच बोलो। एक्सीडेंट ने बचा दिया इनको, कह रहे एक्सीडेंट हुआ है, हेलमेट इन्हें टूट जरूर गया। लेना चाहिए था। तो अल्लाह ने आपको बचाया ना, तो उसकी कितनी अहमियत है। आप अपने जितने दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबको कहें कि हेलमेट पहने। ठीक है सर। चलें, उनके साथ गुफ्तगू भी इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को आगाही ज़रूर दी जा सके कि अगर कहीं ना कहीं आप कोताही कर रहे हैं तो उसकी हेलमेट जो है उन्हें अब हैंड ओवर किया जा रहा है। जब भी मोटरसाइकिल चलाएंगे आपने इसको पहनना है। ठीक है सर। चलें, उतारना नहीं है अब। चलें CTO साहब, हम यहाँ से आगे लिए चलते हैं क्योंकि यहाँ अभी लाइन काफ़ी लंबी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? हारून। क्या करते हैं? बारदाने का काम कर रहे हैं। बारदाने तो बड़े सौखे होंगे, हेलमेट किथे है? नहीं सौके नहीं पलिया पुलिया बोरे बारे दुकाना तो खरीदते। हेलमेट किथे?
हेलमेट कोई नहीं है अपनी जान नहीं प्यारी, प्यारे बच्चे नहीं प्यारे, प्यारे तो दसे क्यों हेलमेट नहीं पाते तुम? बचे रहोगे, पाओ चंगी गल ठीक है। है जी। चले सीडी साहब आपको हेलमेट देंगे, ये आपने ऑन कैमरा वादा करना है कि पहनना भी है पक्की। इन्हें आखिरी हेलमेट दें ताकि हम फिर आगे चलते हैं, ताकि यहाँ फ्री के जो लेने वाले ज़्यादा होंगे लेकिन पहनने वाले फिर कम आ जाएंगे। ये सिर्फ बिल्कुल सीडी साहब ने जैसे कहा ये टोकन ऑफ लव है, बस यहाँ रोक दें, इन्हें रोक दें। आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर कि खासतौर पर आपने जैसे बोला टोकन ऑफ लव है, अगर हम मेरा फ्री तकसीम करते रहेंगे ये सारा दिन जड़ावाला से भी आवाम यहाँ आ जानी है। अभी जो हमने अरेंज किया हुआ है जितने हेलमेट इंशाल्लाह तकसीम आवाम में करेंगे, लेकिन बार बार यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसकी इसे wear भी अहमियत को करें। समझें। इसकी अहमियत ये है कि जब भी आपने मोटरसाइकिल चलाना है हेलमेट के बगैर नहीं चलाना, भाई ये तैयार कर लें, इरादा कर लें और अपने अल्लाह से ही वादा करें तो बेहतर है। बिल्कुल ये अच्छा, ये इन्होंने बड़ी अच्छी प्यारी बात की सीडी साहब ने कि अल्लाह से वादा कर लें, हमारे साथ वादे किए पूरे नहीं हो रहे। प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा आते हैं। भाई नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामद कहते हैं। CTO फेस्टिवल हमारे साथ मौजूद हैं, मेन जड़ावाला रोड के ऊपर मौजूद हैं। अकब से आने वाले जो मोटरसाइकिल हजरात हैं जो ख़ासतौर पर बाइक के ऊपर बगैर हेलमेट के सवारी कर रहे हैं, पहले हेलमेट तकसीम किए गए वो आपको दिखाए, लेकिन डेफिनेटली इसके ऊपर नॉट टॉलरेंस भी चल रही है। तो इसको लोगों के अंदर कितनी स्पेस देनी पड़ेगी, कितना समझाना पड़ेगा, कुछ लोगों के जवाब और कुछ हमारी गफलत जो है आवाम की वो भी आपके सामने रखेंगे। सीडी साहब साथ ही हैं, बाइक वाले हैं। और सीडी साहब अभी तो फ़िलहाल आप मुख्तलिफ आगाही मुहिम के अंदर लोगों को वो हेलमेट भी दे रहे हैं, लेकिन कितनी गुंजाइश मुहैया की जा रही है, क्योंकि वार्डन्स भी बड़ी तेज़ी से इस हवाले से चलान भी करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब अहकाम जारी कर दिए फिर उसके बाद डेफिनेटली कोई भी यूज़र या कोई भी चीज़ सामने आ नहीं सकती। जी देखें, कानून की इम्प्लीमेंट हर सूरत में होगी। मेरी आवाम से बार बार यही अपील है कि वो इस चीज़ को समझें कि ये जो हेलमेट के ख़िलाफ़ सख्ती ट्रैफिक पुलिस वालों ने की हुई है ये हमारे फ़ायदे के लिए है। तो जो लोग नहीं पहनेंगे उनको हम चालान कर रहे हैं, उनको 2000 रुपये जुर्माना हो रहा है, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ये तो बिल्कुल जब तक पूरी आवाम ट्रैफिक मोटरसाइकिल जो रोड पे चलते हैं तमाम हेलमेट नहीं पहन लेते, कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई जारी रहेगी। यहाँ कुछ अस्सलाम वालेकुम, हाँ थोड़ा 2 कदम आगे आ जाएंगे। क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ बैंक में जॉब मतलब पढ़े लिखे हैं आप? एज ए बैंक। हेलमेट कहाँ रह गया? हेलमेट अभी लिया नहीं, इसके लिए ये मैं अपोलोजाइज़ कि ये मेरी मिस्टेक है, मैं हेलमेट यूज़ नहीं करता अपनी सेफ्टी के लिए। तो इंशाल्लाह अभी जो है ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आगाही मुहिम शुरू हो गई है, तो हम इंशाल्लाह जो है ना हेलमेट इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपने जुमले बोले हैं गाही वाले वो मुझे भी पता है, सीडू साहब भी वही बताने के लिए खड़े हैं, आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जी ये मिस्टेक है। मिस्टेक तो बहुत लंबी मिस्टेक है। कितनी देर से चला रहे हैं भाई? नहीं अभी हेलमेट मेरे पास है, ये नहीं कि मेरे हेलमेट टूट गया तो इंशाल्लाह हम न्यू नहीं लेंगे बोला। तो वो टूटा क्यों था? गिर गया था मैं एक तो बच गए थे आप? जी बिल्कुल। आपको तो फिर अगले दिन न्यू लेना चाहिए ताकि फ़ौरन बचे। बस वो अभी थोड़ा सा सीडीओ साहब आपसे बात करूँ, आपका बाइक तो उन्होंने अब तहवील में ले लिया है कि 2000 का। सीडीओ साहब बाइक्स रोके जा रहे हैं, इस हवाले से क्या किया जा रहा है कि ये जी मतलब जावेद साहब हैं हमारे सर्कल अफसर कि कल इन्होंने बहुत अच्छी कंपेन चलाई। इन्होंने बाइकें अंदर खड़ी करवा दी। उन्होंने कहा बेटा जाओ जाके, जो लोग एक्सक्यूज़ कर रहे थे इन्होंने कहा बेटा अभी हेलमेट लेकर आ जाओ, शॉप्स खुली हैं तो अपना बाइक ले जाए। यानी कि आपको 2000 से बचा लिया? बचाया। हमने आवाम का भी ख्याल करना है। लोगों में कुछ लोग ऐसे कि जब मैं घर भूल गया हूँ, मेरे पास हेलमेट घर पे है, या मैं कोई यूज़र ऐसा जो काबिल कबूल नज़र आता है, उसके लिए इन्होंने ये बड़ी अच्छा इन्होंने किया। इन्होंने हेलमेट उसी वक्त उन्होंने ख़रीद के पहना के रवाना किया। क्योंकि 2000 तो एकदम से रेजिस्टेंस सामने आएगी कि ये 2000 जुर्माना पाता कितों दइए, तो ये ज़्यादा बेटर है कि उन्हें कि आप हेलमेट पकड़ के लें। जी हेलमेट तो 500-600 का भी आ जाता है, लेकिन लोग लेना नहीं चाहते हेलमेट, अपनी जान की हिफाजत खुद नहीं करना चाहते। और लेकिन ये CTP ने तो तहैया किया है, फैसलाबाद ने, हमारे CTO साहब ने, कि पूरे फैसलाबाद को हमने हेलमेट पहना के छोड़ना है। आपके सामने आज फ्री भी दिए हैं लोगों को, कंपेन भी 6 माह से कम हम कंपेन कर रहे हैं हेलमेट के, पूरे 6 माह हो गए। और लोगों को हमने बल्कि ऐसे प्रोग्राम भी किए हैं कि लोग जिसने हेलमेट पहना हो तो उसको फूल दे रहे हैं गिफ्ट, उसको जनाब को की रिंग दे रहे हैं, मतलब सिर्फ एक लोगों के इस चीज़ को समझें कि हेलमेट के लिए कितनी, मतलब हेलमेट पहन के हमारी कितनी। और हमें क्या है, देखें खुदा न खास्ता किसी के एक्सीडेंट हो जाता है तो हेड इंजरी है जो वो जानलेवा होती है 100%। और मोटरसाइकिल सबसे ख़तरनाक सवारी है, जितनी भी सवारियाँ हैं मोटरसाइकिल सबसे ख़तरनाक सवारी है। और ये स्लिप हो जाता है, हल्की सी कोई चीज़ नीचे आ जाए स्लिप हो जाता है। और स्लिपरी में
यहाँ एक्सीडेंट में, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा खतरनाक हेड इंजरी होती है। हेड इंजरी सर मेरे को हमारे हॉस्पिटल में तादाद भी उसकी बहुत ज़्यादा है। ये बाइक वाला एक खड़ा है यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। की करते हो? मैं जी गत्ते का काम करदा सर। ਤੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुक्र अल्लाह का। हाँ जी शुक्र। बच्चे भी है वो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर मैंने लिया था 90,000 का। 90,000 का इन्होंने लिया था। तो लिया था सच्ची हेलमेट है सर मेरे पास। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक वार्निंग दे दे, आइंदा हेलमेट पहन लूँगा। लाइसेंस भी बना हुआ है मेरा। चले लेकिन लेकिन वो- वो पहले कितनी वार्निंग मिली हुई है? ये पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम है। इसको जी अभी हम वार्निंग दे रहे हैं, आपको वार्निंग दे रहे हैं। आपके पास चुके आप बता रहे बाइक अंदर खड़ी कर दिया, हेलमेट लेके अपना बाइक ले जाना। चलें 2000 से बच गए। मोटरसाइकिल खड़ा कर दिया खुद ही तो और सर बाइक। मैं घर कैसे, मेरा लाइसेंस रख लें आप। नहीं नहीं ये तो नहीं है। नहीं लाइसेंस ज़्यादा कीमती है। देखें लाइसेंस ऐसे सुप्रीम इनका कोई नहीं है। मैं आपको सच्ची बताऊं, नहीं, पहले आप ये सही करते कह रहे हैं, सुप्रीम- लेकिन मेरी कोई बात तो रिक्वेस्ट सुनिए है ना, ना। सुप्रीम जी, कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दे दिया सब उसमें मजबूर है। वार्निंग दे रहे हैं, आप 2000 से बच गए। नहीं वो तो मैं वरना इसको बंद किया हुआ है सर बंद किया हुआ है इसको बंद कर दिया जी। बाइक हाँ यही आसान हल है कि बाइक लें और मेरे ख्याल में उस शख्स को दोबारा देखिए आप देखिए उसको एक वार्निंग भी दे रहे हैं, उसके बावजूद अच्छा सबके पास हेलमेट है लेकिन कहीं ना कहीं रख के आए यही हैं रवैया ताकि है हेलमेट आवाम सेव रहे का। हमारी खैर है। आवाम को अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है। इस कैंपेन को समझने की ज़रूरत है कि अगर गवर्नमेंट कोई सख्ती करती है वो आपकी जानें बचा रही है, आपकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। चले एक वो मेडिकल रैप टाइप लग रहे हैं पीछे, इनसे भी थोड़ी सी बात कर लें। सर ये 2000 रुपये का चालान हुआ है, अगर मेरे पास 3000 होता तो मैं हेलमेट ना ले लूँ। ये देखें ये इनकी तरफ से सख्ती नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया तो है सर कि- को अवेयरनेस दे दें, को थोड़ा बहुत awareness टाइम का- दे दें। देखिए ये अभी बात करके थे कम से कम 1-1.5 साल से तो मैं इनके साथ प्रोग्राम करी जा रहा हूँ। इन्होंने फूल भी दिए हैं तो सर हेलमेट वाले। 1-1.5 साल से हमारे बजट में से हमें कुछ नहीं बच रहा, क्या किधर जाएं क्या आप काम हमें करते बताएं। हैं? क्या काम करते हैं? मेरा प्रिंटिंग प्रेस का काम है छोटा सा, अच्छा छोटा सा काम है, कोई 1.5-2 साल पहले तो अच्छे दिन होंगे ना, और आए ही नहीं 1.5 साल से तो बेड़ा गर्क ही हो गया। कोई 10 रुपये उससे पहले अच्छे थे। 1500 भी नहीं बचे हैं। ये है सर, ये मोटरसाइकिल है मेरा सर। ये अब तो महंगा हो गया, अब जब मैंने लिया था उस वक्त 20,000 का था। 20,000 का हेलमेट आया था 500 रुपये का। नहीं सर 500 का नहीं बनता ही नहीं। आ जाए मैं आपको ले देता हूँ 500 रुपये का। मुझे बताएं, मैं अभी लेता हूँ जाके। ले लें इधर से और दुकानें हैं इधर साथ 500-600 रुपये का हेलमेट। नहीं सर मिलता ना, कहीं तो पता किया है। अभी आज तो हमने फ्री भी दिए हैं मेरे भाई, आज तो हमने फ्री भी दी है आपकी अवेयरनेस मैं के लिए किधर free। था? अब आप नहीं आए तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं ना। अगर आप नहीं आए ये कह रहे मैं कहाँ था। अगर आप नहीं आए तो इसमें हमारा कसूर अच्छा मेरी बात सुने, एक गफलत तो है ना, कानून शिकनी तो है। ਉਹ ਸਰ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਿਕਨੀ ਆ 36 ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ, ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ठीक पासे भी जाना या गलत पासे जाना? चले उनको अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ ये कौन सा? कपड़े का। कुछ चंगे दिन भी आए हैं? नहीं आए ही नहीं ਅੱਜ ਤੱਕ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸੂਤਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੇ ਕਲੌਥ 28 ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ। 50 ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਵਾ। नहीं सर जी 1.5 साल तो कोई काम नहीं किया। ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ ਵੈਸੇ हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे। ਹੈ? हेलमेट घर आ ਘਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? वैसे ही ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲਮਟ ਲਿਆਓ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਜਾਓ। इन्फॉर्म होना नहीं, कोई इन्फॉर्म होना चाहिए ना जी, कोई इन्फॉर्म होना चाहिए, कोई इतलाह देनी चाहिए लोगों ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ नहीं सर नहीं कितने चल रही ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ सर ਏਦਾਂ। कितने चल रही है। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਾ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਾ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਮ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਹੈਲਮਟ ਹੈਗਾ ਘਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨ नहीं हल देता। कोई नहीं मंगवाना पैना, मंगवा लेने का। चलो मंगवा लेते हैं, वो कह रहे हैं हम मंगवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर ये अभी सर ने कहा है कि आप हेलमेट ले आएं और बाइक ले जाएं। अभी ये कह रहे हैं आपका तो हो गया, आप तो जो मर्जी करो ना, नहीं वापस होना। मैं कह रहा हूँ मैं 5 मिनट में हेलमेट ले आता हूँ। चले आप सीडीओ साहब खड़े उनके सामने रिक्वेस्ट कर लेते हैं उनसे। इधर इनसे पूछो। मैं आप ये डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मजदूरी कैसे? मिस्त्रियों वो के तो साथ सारे मजदूर हैं, मैं भी मजदूरी कर रहे हैं चैनल में। मिस्त्रियों के साथ अच्छा तो हेलमेट कहाँ है? हेलमेट नहीं है अभी। ऐनक याद रही, हेलमेट नहीं याद रहा। नहीं वैसे ऐनक को हेलमेट हेलमेट आदत बेचनी नहीं है होती अभी है। ना, आदत नहीं अभी।
हाँ जी अभी आदत नहीं है, पहले तो पता नहीं कभी डाला। अच्छा देखिए मैं आपसे एक सवाल बड़ा मौजूद अपनी हिफाजत की आदत नहीं है, अपनी हिफाजत करना भी तो आदत है ना एक। अगर वो अच्छा चले इनसे इनकी लड़ाई की बात नहीं, कोई भी नहीं डालता ना। जब प्लस्तर करने के लिए ऊपर जाते हैं या रदे लगाने होते हैं तो फट्टे लगाते हैं या रस्से से लमक के ला देते हो? सर वार्निंग मिल गई, अंदर से डालेंगे। नहीं वार्निंग तो है ही नहीं, वो कह रहे मोटरसाइकिल खड़ा कर दें, हेलमेट ले जाएं। तो नहीं हुआ अभी तो फिर क्या हाँ जी? करेंगे, ना हुआ तो फिर वो दुकान भी सुनने लगे दुकान में पैसे अगर इतनी गुंजाइश नहीं है, पैसे देना गाली करो नहीं अपन मजदूरी करते हैं, अपने इतने तो नहीं है ना अपना एकदम। ये एक्सक्यूज पेश करते रहेंगे, ये नहीं करेंगे, आपके ये एक्सक्यूज नहीं पेश कर रहे हैं ना। हाँ जी अगर सरकारी तो कोई नहीं डाल रहे हैं। चले सीडी साहब डीएसपी साहब मौजूद हैं और यहाँ लोगों को रोका जा रहा है। एक पीछे भी नौजवान रोका, पढ़ा लिखा है, कुछ लेके जा रहा है, इससे ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मेरा सर प्रिंटिंग के रिलेटेड काम है। पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। एफए। हेलमेट कहाँ रह गया? हेलमेट सर सही बताएं बिल्कुल साथ। सर वीडियो मेरी ना बनाए। नहीं आपको बैग से शाहजेब इधर आ जाओ, इनका फेस नहीं आना चाहिए, मैं आपको सारी डिटेल देता हूँ। हाँ, हेलमेट मैंने वेयर नहीं किया है। वियर बाय नहीं किया हुआ, वो चोरी हो गया था एक्चुअली। तो कितनी देर पहले चोरी हुआ? ये आई थिंक 2 वीक्स हो गए। तो अब कब लेना नहीं है? ले लेते हैं, आज ही जाके ले लेते हैं। आज आपका बाइक खड़ा कर लिया है, आप हेलमेट ले आएँ। एक सिग्नल पीछे बिल्कुल दुकान है, वो कह रहे हैं वहाँ से बाइक करके ले आएँ, बाइक ले जाएँ, कोई 2000 का चलान नहीं। बेटा फ़ोन नंबर आपका क्या है? 03। उन्होंने बेसिकली अब मौका लोगों को ये देखा है, ज़रा शाहजेब उधर दिखा दें, लोगों की बड़ी तादाद है, अभी जा नहीं रहे इनमें से कोई भी हेलमेट ले जाने। पता नहीं अब इनमें से 6-7 मुझे शक्लें याद हैं जो कह रहे थे हेलमेट घर पर है, लेकिन अब लेने क्यों नहीं जा रहे ये अब अल्लाह जानता कि जा इनमें से किसी ने, इनमें से या तो इनमें झूठ वो कह रहे हैं जी रोड के ऊपर, ये भी हेलमेट के बगैर पकड़ लिया गया है। थोड़ा सा रोड के ऊपर भी कैमरा मारे, ये जो लोग इतने खड़े हैं हेलमेट के बगैर जा रहे हैं उन सबको भी रोके ना, सभी के साथ आप इक्वल बिल करें ना। अच्छा अब मेरी सुनेंगे, वो जा रहे हैं उन्हीं में से आपको रोका है सर, सबको रोके ना, सबको रोके ना। फिर हेलमेट लेने जाना है, हेलमेट लेने कैसे जाएंगे हम? कैसे जाएंगे? कैसे आप थोड़ा सा रोड पे कैमरा दिखाएं ना। देखो गलती तो नया रोड पे फैसल टाउन में घर है, बहुत उधर से आने जाने का पहले ही याद रही। हमारी मैं घर से जब निकलता हूँ 1 मिनट में बात सर यह कि यार चलान हो गया, मैंने कहा भाई हूँ इन्हें भी गल कर लेंगे तेना मैं पहले भी कर भाई हो गया, चलान हो गया, चलान पे कर देते हैं, उसके बाद मोटरसाइकिल मिल जाएगी या हेलमेट लेके आएंगे। हेलमेट वो कह रहे हैं चलान नहीं आपको पे करना, सिर्फ हेलमेट दिखाएं और ले जाएं। हेलमेट लेके आएँ, पहने और बाइक ले जाएं। चलान है ही नहीं, उन्होंने 2000 के चलान से एग्जम्पशन दी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि चलान मत करें ताकि लोग इस पर रिएक्शन करें, ये पैसे नहीं हो, कहते 1500 का 1000 का ले आएँ हेलमेट और ले जाएं बाइक। वो ये कह रहे हैं, आपको कोई जुर्माना नहीं कर रहे। ये तो अभी आ गया मैसेज जो आया वो कैसे हेलमेट लेके आएंगे तो अगली बात शुरू होगी ना, फिर हम आपके बिहाफ पे बात कर लेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं यहाँ। डीएसपी साहब लोग कह रहे हैं कि जब हेलमेट ले आएंगे फिर बाइक मिल जाएगा। हाँ जी मिलेगा बाइक। जुर्माना जो है जुर्माना जमा करा के। अच्छा वो भी अच्छा वो कह रहे हैं जी अबे हमें जुर्माने से एग्जम्पशन दे दें या हमें हेलमेट लेके आने दें। एग्जाम्पशन ना आपके बस में है ना मेरे बस बिल्कुल में। किसी के बस हाँ जी बस ये लोग ऐसे, ये इनको 200 रुपये जब जुर्माना था इनमें से मुझे याद है 6 बंदे कह रहे थे घर पड़ा है, अब किसी के घर नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, ये जब 200 रुपये जुर्माना तो उसी वक्त भी इसी तरह बहस करते थे। अब ये कोर्ट ने किया है, हमारा तो ट्रैफिक बड़ी सख्त मजबूरी बन गई है। सीडी साहब लोगों के पास अभी भी मैं डीएसपी साहब से बात कर रहा था, इनमें से ऐसे लोग हैं जो 4-5 तो मुझे 6-7 याद हैं जो इनके घर पे पड़े थे हेलमेट, अब नहीं पड़े। वो कह रहे हैं बाइक बंद हो गया तो अब हम कहाँ से लेके आएँ, किस पे जाएँ, कैसे जाना है, कैसे आना है। बहुत सारी लंबी अब तकारीरें बहस जो कि हमारे पास अमूमन होते हैं एज अ कौम, क्योंकि अगर इशारे के ऊपर कहीं सिग्नल के ऊपर कोई सिग्नल ब्लॉक हो जाए, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए, तब मुझे भी याद आता है कि ट्रैफिक वार्डन कहाँ हैं, लेकिन जब हम एक्शन लेते हैं तब वो कहते हैं जी क्यों एक्शन लिया। बिल्कुल जी, आवाम को अब अपना रवैया चेंज करना चाहिए। ये बहुत हो चुका, ये जो लोगों की ड्रामेबाजी हैं ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, ये बिल्कुल मेरा ये पैगाम है फैसलाबाद के मोटरसाइकिल जो चलाते हैं आवाम को कि जो हेलमेट नहीं पहनेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। शेर साहब आप 2 कदम सर हमारे साथ आज बच्चे हैं 2, इनसे ज़रा बात कर लेंगे। एक तो कम उम्र नौजवान शाहजेब, ज़रा थोड़ा सा अपने आप को सेव करके बेटा थोड़ा सा यहाँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हो आप? स्टूडेंट हैं। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहे हैं। कौन सी क्लास में? मैं कोरियन लैंग्वेज कर रहा हूँ, कोरियन लैंग्वेज कोर्स कर रहा हूँ। कितने पढ़े? किसी ने बताया है कि बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल नहीं चलाना? किसी ने बताया आज तक? पता है आपको? तो बेटा आपने क्यों नहीं पहना? सच बताना बिल्कुल सच्ची बात करें, कोई बात मेरे पास है नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहना। क्या है ही नहीं मेरे पास। तो बेटा लें ना, आपने ये बाइक माशाल्लाह
नई बाइक रखी हुई है, ये कम से कम 100 कितने की है ये बाइक? ये मैंने 45,000 की। 45,000 की ली है। चलें, अब तो महंगी होगी आप तो महंगी है बेटा, लेकिन बाइक के साथ आपको बेटा, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको हेलमेट लेना चाहिए कि यार ये देखिए, ये मैंने मोबाइल रखा है, इसका मैंने कवर चढ़ाया हुआ है, क्यों कि कहीं गिर जाए तो ये इसको चोट ना लगे। तो आपकी कितनी प्यारी, आपकी ज़िंदगी कितनी अजीज़ है हमें। हम चाह रहे हैं कि आपके ये जो प्यारा सा जिसम, इसको कोई आप हेड इंजरी से बचें, ठीक है? क्या भाई हेलमेट के बगैर नहीं चलाना है। आपकी एज क्या है वैसे? मेरी 18+ है। लाइसेंस बना? मेरा आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड है, तो लाइसेंस अप्लाई वगैरह किया कुछ? नहीं, कुछ नहीं। मैंने अभी गाड़ी दी है। अच्छा, ज़रा मोबाइल दिखाना, आपने भी कवर चढ़ाया हुआ है? हाँ जी, चढ़ाया हुआ है। ये सीडी साहब ने सही कहा है, मोबाइल प्यारा, आप नहीं प्यारे हैं ये हैं? मोबाइल भी प्यारा है, हम भी प्यारे हैं। हाँ, मैंने आपके वाली बात पकड़ी हुई, मोबाइल पे कवर चढ़ाया हुआ है। मतलब चलें, अब बाइक इनका बंद है। एक नौजवान है, आप भी आ जाए यार हमारे पास, बड़े प्यारे से हैं आप, नौजवान हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस करते हैं? मैं सूतर मंडी होता हूँ। अच्छा, सूतर मंडी होते हैं। सीडी साहब देखें, सूतर मंडी से नौजवान हमारे पास अमीर नहीं, मंडी लेकिन का मैं पढ़ा लिखा हुआ, कह दिए गल इन्हें अमीर नहीं। पढ़े हैं? हाँ जी, मैंने ओ ए लेवल्स किया है वो माशाल्लाह। ए लेवल्स किया हाँ हुआ जी, है। माशाल्लाह। यार आप तो फिर मुझसे ज़्यादा लायक हो, आपको चाहिए हेलमेट भी पहनो। हाँ जी, ज़रूर। कहाँ है हेलमेट? हेलमेट घर है, अभी मेरी गलती कि मैंने पहना नहीं है। साहब यहाँ कैसर गुच्छा साहब वहाँ हेलमेट बांटते रहते हैं, सूतर मंडी वाले आप ही नहीं पाते पे, तो गलत गल है। नहीं, हम ज़रूर पहनेंगे, प्रोटेक्टिव मेजर है और बनता भी है। ये तो हमें भी पता है, पहना क्यों नहीं है? क्योंकि मैं अभी उठा ही था तो नाश्ता लेने आया था, तो इस वजह से। देखिए, नाश्ता लेने Not आप मेन necessity। रोड के ऊपर है, जी, डुअल बिल्कुल। कैरिज वे है मेन, और हैवी ट्रैफिक गुजर रही है, जड़ा वाला ट्रैफिक आ रही है, लाहौर से भी ट्रैफिक इधर से आ रही होती है, हमारा तो ख्याल बनता है। हाँ जी, बेशक बनता है। करना राइट, क्या है? जैसे आप नाश्ता ठंडा हो जाना चाहिए थोड़ा। हाँ जी, ये तो ठंडा हो गया अब मोटरसाइकिल तो। उन्होंने पकड़ लिया आपका। अच्छा। अब आपको हेलमेट भी लेके आना पड़ेगा, जुर्माना पे करना पड़ेगा, फिर आपको छूट मिलेगी। ये तो काम खराब है अब। है? मैंने कहा ये तो काम खराब है इस तरह। काम तो खराब, आपने काम खुद ही खराब कर लिया ना। नहीं, प्रोटेक्टिव मेजर अब आगे से इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। हेलमेट घर पर है, हाँ जी। तो आप ऑनलाइन पे करें चलान, हेलमेट लाएं, मोटरसाइकिल ले जाएं, 15 मिनट लगेंगे आपको मैक्सिमम। ऑनलाइन में पे तो कर देता हूँ, तो मसला नहीं है, लेकिन मैं फिर जाऊँगा कैसे, क्योंकि मेरा घर यहाँ से रिक्शे दूर में है। बैठ के एक बार जाएंगे ना, दोबारा गलती हेलमेट वाली नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पढ़े लिखे नौजवान है ना, हाँ कॉपरेट करना है कानून के साथ। कोऑपरेट आप भी तो करें, मैं तो कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैंने तो अभी तक ना की नहीं कोई। कॉपरेट कर लिया उन्होंने आपके ऊपर, कोई हर शायद तो ठोकती, जो हेलमेट भी लेके आना, जुर्माना भी देना, तो कोऑपरेट की रहा। चलो जी, यही मैं चाह रहा था कि अपने ना इजहार ख्याल मोहब्बत से करे। उन्होंने कहा हर चीज़ होगी तो यही होना है, लेकिन 1.5-2 साल से कंपेन चल रही है, सुप्रीम कोर्ट को आकर इंटरवीन करना पड़ेगा। बेसिकली जब मैं प्रोफेशनल निकलता हूँ, जब मैंने स्टडी वगैरह के लिए जाना होता है, मार्केट जाना होता है, तब मैं हेलमेट यूज़ करता हूँ। थोड़ी सी कोताही आने, बल्कि इन्होंने आपको बचा लिया किसी हादसे से, कि खुदा का खासा आप हिट हो, उन्हें आपको बचाया है। हाँ जी, पहले आप अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं, अपने सर का भी रखें। चादर दिखाया उन्होंने, बिल्कुल डीएसपी साहब ने देखा। अच्छा, ये ऑन एयर होगा जी, ऑनर होगा बिल्कुल। यार, ये अब ये कहाँ, ये देख आपने फोर्स कर दिया मेरे ऊपर सारा आप कुछ। तो अच्छी बातें कर रहे हैं, हम तो अच्छी बातें आपकी दिखाएंगे ना टीवी पे कि आप ऑफ कोर्स, यहाँ पे तो कोई मैं मिस कन्वर्सेशन कर नहीं सकता। आपने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं मानता, आपने कहा ना मैं मानता हूँ कानून को। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो आप अच्छी चीज़ कर रहे हैं ऑन स्क्रीन के, मैं मान रहा ये हूँ। बेटा आपको सजा नहीं दे रहा, आप मेरे बेटे हो, ठीक है? तो मैं नहीं चाहता मेरे बेटे के सर पे चोट लगे दौरान ड्राइविंग, तो मेरे बेटों की तरह हो बेटा, तो इस वजह से हम ये आपकी भलाई कर रहे हैं, आज आपको सजा नहीं है, ठीक है? सजा ना देना, फिर थोड़ी सी मैंने कहा प्यार मोहब्बत कर ले। बेटा, जब ज़िंदगी होगी तो काम करेंगे, सूतर मंडी जाएंगे, काम करेंगे, पढ़ेंगे, जो भी करना है आपने। तो जब ज़िंदगी खुदा ना खासा चोट लगी सर पे, तो फिर क्या करेंगे? फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से ये आपको सज़ा नहीं है, ये सिर्फ आपकी याददानी के लिए, ताकि आपको भूले ना। नहीं, मैं आपको, आप मेरा चलान कर दें, मैं आपको पे भी कर देता हूँ, हेलमेट भी दिखाता हूँ, मैंने कार से जान दो, मैं कार जाऊँगा तो लेके आऊँगा। अभी ले, बाइक तो दे दें मुझे, मैं बाइक लेके आऊँगा। फिर आपको भूलेगा नहीं कभी भी। यार, ये आपकी वजह से हुआ है। चले जी, ये मेरी वजह से हुआ कह रहे हैं। चले, आपका नाम क्या है? हसन। हसन। चले हसन, आप बड़े प्यारे हैं, मैं आपसे माजूर करता हूँ अगर मेरी वजह से हुआ, लेकिन देखें मेरी वजह से नहीं, क्योंकि मैं जब भी बाइक यूज़ करूँ मैं हेलमेट जरूर यूज़ करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि यू नॉट यूजिंग बाइक एनीमोर, कि अभी आप बाइक यूज़ कर नहीं रहे। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे 3 एक्सीडेंट हुए हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, सीवियर एक्सीडेंट हुए हैं, तीनों हेलमेट से बचा हूँ। आई प्रॉमिस, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कह रहा हूँ, मैं बाइक यूज़ करता 11-12 साल यूज़ किया, मेरे 3 ऑफ एक्सीडेंट। कोर्स, तो आप इनकरेज करें ना, व्हाट यू आर डूइंग इज एनफोर्सिंग देम। नो, आई एम नॉट एनफोर्सिंग।
I'm basically I'm already in force. If Supreme Court have imposed a law that you have to must wear helmet, then you have to. We have to follow. We cannot violate. But you know you can't be that much strict के as a casual निकले तो आप पकड़ ही ले यार। कानून के खिलाफ तो पर्चा नहीं दिया आप पे, सबसे बड़ा एहसान आप पे ये ये कर। हाँ देखा, now you're getting serious। ये तो बात आप गलत कर रहे हैं। मैं अच्छा आपका इतनी सी बात पे पर्चा कौन देता है यार, कोई क्राइम ही तो हुए। एक क्राइम है, इंटरनेशनल क्राइम हो या लेवल पढ़े, बाहर जाओ पढ़ो सीखो कुछ। कॉमर्स में पढ़ा है मैंने, लॉ एनफोर्समेंट में पढ़ी, लेकिन शुक्र है आपका थोड़ा सा वैसे लॉ है और मैंने हाँ जी बेशक होगा। बाहर देखा है इसके ऊपर केस होता है, इन इस पे केस होता है, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ जी मुझे पता है, मैंने वो केसेस की वो देखी है। आपने मान लिया। आखिर पे यहाँ आप देखें बाइक्स वालों की एक बड़ी तादाद है, एक और यहाँ नौजवान है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए? यहीं से आया हूँ। क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैं सीए कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं? हाँ जी। मतलब अच्छे लाइक लड़के हैं। हाँ जी बिल्कुल। सीए कितने का रह गया कोर्स? अभी मेरा सीए इंटर होने में 4 पेपर रह गए मेरे। ते अगे नहीं पढ़ना चाहते? चाहना है। ये हेलमेट कितने माशाल्लाह? सर हेलमेट इतने को नज़दीक जाना है इसलिए हेलमेट नहीं पहने। ये कौन सा कानून है मुझे बताएंगे? सीए में कहीं लिखा है कि आप नज़दीक जाना तो हेलमेट नहीं पहन सकते? जी जी। कहाँ लिखा है? नहीं लिखा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर। ये पहली बार हो गया आपको? हाँ जी पहली बार हो रहा है, मेरी सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं। हेलमेट ले आए? हाँ जी। जुर्माना पे करें, बाइक ले जाओ ना, बाइक रोक। हाँ जी बाइक ले गए आपकी? सारे बाइक दे के खड़े हैं। बाइक दे के खड़े। छोड़ो, पहले ये कह रहे हैं कि सबको छोड़ी जा रहे हैं, हाँ वो जी। सबको रोकी जा रहे हैं। ये यहाँ जो अभी सॉरी मेरी बात सुने, जो आपने चलान है ये जमा करना है या हेलमेट लाना है? हेलमेट भी ले आए और ये चलान पे करके इन्हें दिखाना है, ये मैंने पे कर दी है, फिर आपको जाने दो। नहीं फिर दो चीज़ें को जुर्माना होगा ना, हेलमेट भी। पर्चा नहीं दे रहे, सब तो बड़ा आसान। पर्चा दे दें यार, ये हाई साहब कह रहे पर्चा भी दे दो। पर्चा भी दे दो फिर ना, मैं कानून देखे ना, आपने कहा था कि आप जुर्माना नहीं करेंगे, आप हेलमेट लें। अभी आप लाए तो हेलमेट तो लेके आए ना, जुर्माना हेलमेट तो लेके आए ना पहले। अभी आ जाता है जुर्माना भी साथ होगा। हेलमेट तो पहले ले आओ ना, अगली गल तो फेल नो सिफारिश ये तो बात अच्छी नहीं ना, पेरेंट्स को चाहिए अपनी आगाही मुहिम चलाएं, पहले अवेयरनेस कराएं। पहले मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट। आप कौन से इंस्टाग्राम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? सब सोशल मीडिया सबको यूज़ करते हैं, प्रॉमिस जी। देख लें जी यूट्यूब खोले, 1.5 साल से कैंपेन चल रही है, ये काम ना सर वो तो इनके चैनल भी चल रही है ना, पहले चैनल पे नहीं चल रही, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चल रही है। पेरेंट्स को चाहिए बैनर लगाएं, क्योंकि हर बंदा 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर हुक्म दे दिया है। अब देखिए मेरी बात सुने, सीटीओ साहब थोड़े पीछे अपनी सीट लाओ तो ला लें, यहाँ से फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट चेक करवा ले फैसलाबाद में कितने हेलमेट वगैरह है, उन्होंने आपको कुछ नहीं कहना, उन्हें सीटीओ साहब कहना पेश हो तो जवाब दो, क्यों आवाम फैली है? सर ये तो बात नहीं ना, हम चलाते हैं सोशल मीडिया, जो उनसे नहीं सोशल मीडिया चलाते हैं उनको चाहिए पहले बैनर लगाएं बड़े बड़े सर, ये तो बात अच्छी नहीं। साढ़े यूज़र है, ये यूज़र है। अभी आपको पता है क्लास से लेट हो रहे हैं, ठीक है। अभी मेरे पास बाइक की कॉपी भी है, ठीक है। मैंने लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अभी मुझे जाने दीजिए प्लीज़, मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक बार क्लास से लेट हो गए, दोबारा ना लेट हो गए ना हेलमेट भूल। अभी नेक्स्ट टाइम नहीं होगा प्लीज़। नहीं मैं रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं तो आपको सामने खड़ा हूँ, रिक्वेस्ट कर लें सर। इनको बताया मेरी क्लासेस हैं प्लीज़। ये कह रहे हैं जी कोई क्लास है, हमें कुछ चांस दे। अभी मेरे पास कॉपी बेटा कितनी एज है आपकी? सर मेरी 20 एज है। 3 साल गुजर गए, अब आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है? मुझे अभी जी ज़रूर अभी किया। क्यों सर? आप स्टूडेंट हैं, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस। देखिए आपकी भी कैंपेन अभी स्टार्ट हुई है ना, तो उन्होंने नहीं लाइसेंस की कैंपेन तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से चल रही है। नहीं देखें, मेरे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने से पहले इसकी चल रही है। ज़्यादा पहले अवेयर नहीं थे लोग, ज़्यादा एलटी मतलब सोशल मीडिया का दौर है, आप लोग हमसे ज़्यादा अवेयर हैं। व्हाई यू वेस्ट योर 3 years? क्यों नहीं आपने 18 साल के जब आपने ID कार्ड अप्लाई कर लिया उस वक्त आपने लाइसेंस क्यों नहीं अप्लाई किया? इसके बारे में केयर करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको आइडिया नहीं है कि ये एरिया आपके जिस्म का सबसे नाजुक है। अगर आपको स्कल की इंजरी होती है तो आप पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो सकते हैं। क्यों नहीं इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रियलाइज़ करेंगे। मैं आपको रियलाइज़ करवा दूंगा, डिपार्टमेंट आपको रियलाइज़ करवाएगा। जब तक आप हेलमेट नहीं लेके आएंगे आपको बाइक नहीं देंगे। यू हैव टू गो बाय योर न्यू हेलमेट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बात ही ख़त्म कर दी। नबी साहब कुछ कहना चाहेंगे? शाम साहब पूछे ना। शाम साहब उधर हैं, बहुत सारे बहाने हैं, बाइक्स की माशाल्लाह अच्छी तादाद है, लोग अब खड़े हैं, अब उन्हें 15-20 मिनट गुजरने के बाद एहसास हो गया हेलमेट ले आना ही पड़ना, माफ़ी नहीं देनी। क्यों माफ़ी नहीं दे रहे हो? सर गुजारिश इस तरह से है कि हेलमेट की कैंपेन ये नहीं कि अभी शुरू की है, ये तो अभी रिसेंटली जो है वो इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं एज ए डिपार्टमेंट। तो हमने ये सोचा कि अवेयरनेस भी हमने दे दी है और भी एक्टिविटीज़ करके देख ली हैं।
लास्ट फिर ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, किसी को जो है वो किसी किस्म की माफ़ी नहीं है रिगार्डिंग कि अगर वो हेलमेट यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमारे लिए हर रोड यूज़र जो है वो कीमती है और हमारे लिए जो है वो हर ज़िंदगी जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैं सीडी साहब को एक माजूर आपको कथा कलामी कर रहा हूँ, मैं सीडी साहब जिन्हें हेलमेट बनते हैं ना, मुझे याद है फैसलाबाद में एटलीस्ट हेलमेट पहने नज़र आने चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह पुरुमीद हूँ और पुरुमीद रहना भी चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात से। जितनी हमारी कैपेसिटी है हम अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो कोशिश कर रहे हैं डिलीवर करने की, आगाही देने की, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जो है वो इन्फोर्समेंट करने की, और इसके बावजूद मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे अवाम जो है वो पहनेगी है। आखिर पे ये भी कह दें कि अवाम अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपनी नौकरियां सुप्रीम कोर्ट के आगे आपकी वजह से कुर्बान नहीं कर सकते। पहले बहुत सारी छूट देते रहे, मेरे ख्याल में मैं सच्चा हूँ यहाँ नहीं, कुछ हद तक रिलैक्सेशन जो है वो मिलती थी, लेकिन अभी उस टाइम भी जो है वो भी आखिरी आ गया। हाँ, अभी रिसेंटली जो है उसके बाद कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई सेफ्टी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़, इनका कहना है पहले हम कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कुछ निकाल लेते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जब वर्डिक्ट आ गया है उसके ऊपर खड़ा होना हर एक के लिए नाफजुल अमल और यकीनी बनाना मुमकिन है और बनाया जाएगा। ये बड़ा ही ज़रूरी है। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है, वो कह रहे हैं हमें कोई ना कोई गुंजाइश दें, लेकिन देखें गुंजाइश सबकी उम्र मुझसे कम होगी या कुछ ज़्यादा होगी, तो कम अज़ कम इन्हें बहुत सारे साल, जैसे एक हमारे पास दोस्त मौजूद थे, उन्होंने उनसे ट्रैफिक वालों ने पूछा भी कितने 3 साल आपने ज़ाया किए, तो कहीं ना कहीं हमारी अपनी गफलत है, हमें भी कौम बन के सोचना होगा, हमें अपने समेत दूसरों की हिफाजत करना होगी, तभी मुमकिन है कि हम इन रोड्स को सेफ, सिक्योर और बिल्कुल महफूज बना सकते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह।